तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 की जो मिसलेनियस है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा था अगर तुम कोशिश करना हो जाए तो अच्छा है, जिन्होंने कोशिश की होगी उनसे हुए भी होंगे। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है 6, केवल हमें वो टेबल लर्न करनी है और उस टेबल की जो वैल्यू है उनको क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस का क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस के 1 to 5 हैं वो सारे कैसे हैं, ऑप्शन वाले हैं ना, जिनमें हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री। हमसे कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 इज, तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan स्क्वायर 60, तो हमें पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। तो tan 60 की वैल्यू लिख देते हैं √3, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, आंसर इज 3। सिंपल से क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करनी है। हाँ, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो उसमें हमने स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है 2 sin स्क्वायर 60 cos 60। ठीक, तो देखो 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 60 1/2, cos के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिंपल सा है। 2 √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3, ये हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम आएगा 2 1 जा 2, यहाँ आएगा 3 + 1, तो 4/ क्या हो गया, टू इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 इंटू 1/2। ठीक, देखो इससे इसको काट देते हैं, कितना आएगा 2, चाहो तो इस 2 से इस 2 को काट दो। कैसे ही काट दो, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना नहीं है इसमें क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, तीनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। तो देखो चाहे तो कैसे ही कर लो, 2 इंटू 3 6, 1 का करेंगे तो 6, ये हो जाएगा कितना 8, कितना हो जाएगा 8। अब इसको काट दो 2 से, 3/4, कितना आ गया 3/4। चाहो तो देखो इस 2 से इस 2 को काट दो, कितना बचेगा 3/4। कैसे ही कर लेना, केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। थर्ड, तो देखो जो पहले वाले में था उसमें हमें जो 3 है वो दिया गया है ए, ऑप्शन क्या है ए, इसमें ऑप्शन दिया गया है सी। कौन सा दिया गया है, सी ऑप्शन गिवन है हमें। अब हमें जो गिवन है क्वेश्चन, उसमें गिवन है हमें cosec थीटा = में 2/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें किसकी वैल्यू फाउंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाउंड करनी है। तो सिंपल सा है ये भी, देखो cosec में 2/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 60, कितनी होती है 60। तो cosec थीटा = में ये हो जाएगा cosec 60 डिग्री, cosec से cosec कैंसिल, थीटा = आ गया 60 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में तो हमें 60 डिग्री गिवन है ही नहीं, ये तो है डिग्री में, और जो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन है वो है किसमें, रेडियन में। किसमें है, रेडियन में। तो हम 60 को डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा π/3। अब मैंने 9th में तुम सबको सिखा रहा है इनको चेंज करना ना, 13 चैप्टर था जो यही था। देखो जैसे 180 में किसका डिवाइड देंगे, 60 का, तो कितना आएगा 3, और किसके नीचे, पाई के नीचे, π/3 कितना होता है 60। देखो पाई की वैल्यू 160 और 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस स्क्वायर 45, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब अपने पास जो क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन 5 है थीटा इक्वल्स टू में दिया गया है 45 डिग्री। कितना दिया गया है, इधर लिख देता हूं, थीटा इक्वल्स टू में 45 डिग्री, और हमें गिवन है देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो थीटा की जगह थीटा रख दो, 1 माइनस कॉस 2 45 डिग्री अपॉन साइन 2 45 डिग्री। तो देखो 2 से 45 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस कॉस 90 डिग्री अपॉन में ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0 होती है कॉस 90 की वैल्यू। तो 1 में से 0 माइनस कर देंगे और साइन 90 की भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आ जाएगा 1। तो देखो पहले का ऑप्शन था, ऑप्शन में देखना 3, दूसरे में सेकंड वाले में था 3/4, थर्ड वाले में था π/3, फोर्थ वाले में 1/2 और फिफ्थ वाले में 1। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो ये हो कंप्लीट। अब मैं इसको मिटा देता हूं। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ये टेबल जरूर अच्छे से लर्न कर लेना। और अभी भी सभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने लग गए हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको बताओ कि रोज वीडियो डाल रही हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। जो 6 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज cos 60 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। हमें LHS इंटू RHS प्रूफ करना है। फर्स्ट वी सॉल्व LHS cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। नाउ वी सॉल्व पार्ट RHS, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 30। वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1, 1, 2 3/4 माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2। 3/2 माइनस 1 इक्वल टू में 1/2। 3/2 में से माइनस 1 करना, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के। ये हो गया हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 60 इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं LHS पार्ट। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। नाउ वी सॉल्व RHS, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
30 degree. Now we put the value of tan 30. To value of tan 30 is 1 upon under root 3. 1 upon under root 3. And value same 1 plus 1 upon under root 3 square, then square. 2 upon under root 3 square, then 1 plus 1 upon root 3 into root 3, 3. 2 upon under root 3. Now we solve denominator. We take LCM. LCM is 3. Then 1 into 3, 3, 3 into 1, 3 plus 1. 2 upon root 3 into 4 upon 3. Now we doing transformation. 3 upon 4. क्लियर? जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो द लोअर पार्ट ऑफ न्यूमिनेटर इज बिकम अपर पार्ट ऑफ एंड द अपर पार्ट ऑफ denominator is become lower part. Then root 3 upon 2. 2 cancel 4 2 time. Root 3 cancel root 3 under root 3 time. Then answer is under root 3 upon 2. Then LHS equal to RHS. Hence proof. Clear? Simple. Just we put the value of tan 30 and tan square 30, and the upper part is 2 upon under root 3, and we take LCM in denominator. LCM is 3, 2 upon root 3 and 4 upon 3. ट्रांसफॉर्मेशन करने पर 3 upon 4, तो 2 से 4 2 टाइम एंड रूट 3 से 3 रूट 3 टाइम, तो रूट 3 अपॉन 2. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7. Question number 8. Question number 8 is cos 60 equal to 1 minus tan square 30 upon 1 plus tan square 30. First we solve LHS. Cos 60. Cos 60 is 1 upon 2. Value of cos 60 is 1 upon 2. Now we solve RHS. 1 minus tan square 30 upon 1 plus tan square 30. Now we put the value of tan 30. So 1 minus tan 30 is 1 upon root 3, and 1 plus 1 upon root 3 का whole square. LCM root 3. Root 3 minus 1 upon ये root 3 1 upon 3. 1 plus 1 upon 3. root 3 minus 1,
रूट 3, LCM is 3, then 3 plus 1, ट्रांसफॉर्मेशन रूट 3 minus 1 upon रूट 3 into 3 into 4 इस 3 अपॉन में 4, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, हम यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए, हाँ ये थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 एंड 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब एलसीएम आएगा 3, एलसीएम आया 3 एंड 3 माइनस 1, सेम एलसीएम आया 3 एंड 3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4, 1 अपॉन 2। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक, हम यहाँ ये स्क्वायर लगाना भूल गए थे, यहाँ स्क्वायर है तो ये सेम है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज 1 अपॉन रूट 3। इनका एलसीएम लेंगे तो ये माइनस है तो 3 माइनस 1 2, ये प्लस है तो 3 प्लस 1 4, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन 2 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन 9, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, कॉस 45 एंड साइन 45 इक्वल्स टू में रूट 2, हमें प्रूफ करना है। सॉल्व LHS सिंपल 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस में 2 साइन 45 कॉस 45, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, देखो a प्लस बी दी पावर 2 यानी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a एंड b, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू ऑफ साइन 45 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 सेम 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 2 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2, नाउ वी कैंसिल 2 2, हाफ हाफ एंड 1, एलसीएम 2 2 1 जा 2 1 प्लस 2 1 जा 2 1 प्लस में 2 4 अपॉन 2 कैंसिल, आंसर इज 2। LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूफ। फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद सारी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा
2। ये देखो वैसे सिंपल भी हो जाएगा अगर एलसीएम ना लो तो 1 + 1 यानी हाफ प्लस हाफ, 1 प्लस में 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10। Question 10. Question 10 is 4 tan 30 degree sin 45 degree sin 60 degree sin 90 degree equals to √2। क्लियर? 4 tan 30 sin 45 sin 60 sin 90 इक्वल है √2। हमें LHS की वैल्यू इक्वल लेके आनी है RHS के, तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। LHS 4 tan 30 इज 1/√3, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। सारे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो √3 2 से 4 कितनी टाइम? 2 टाइम, तो यहां तो बचा हुआ है 2 एंड इधर √2, इधर 1। तो देखो 2/√2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा? 2 इंटू √2, 2 में √2 से डिवाइड देंगे तो √2। LHS इक्वल टू, सिंपल है, केवल क्या किए? वैल्यू पुट किए। 4 की 4 tan 30 1/√3, sin 45 √1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। कट कर दिया, √3 से √3, 2 से 4 2 टाइम, तो इधर तो 2 एंड √2 इनटू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। √2 में किससे डिवाइड दिया? 2 से, तो कितना आएगा? √2। देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 से एक √2 कैंसिल, देन आंसर इज √2। तो प्रूफ हो गया LHS इंटू RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। यहां तक हमें क्या करना था? प्रूफ करना था ना। LHS और RHS गिवन थे, उन्हें हमें दोनों को इक्वली प्रूफ करना था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन 11, यहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो 11 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 जो है उसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2 स्क्वायर, देन स्क्वायर इनटू कॉट 60 1/√3 होल स्क्वायर। इट्स √3 and √3 3 and 2 into 2 4, 1/√3 into √3 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 1/4। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर आ गया 1/4। Question 12. Find the value of
4 cos q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 4q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 4 cos q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। 4 वैल्यू ऑफ साइन 30 सॉरी cos 30, वैल्यू ऑफ cos 30 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2 द पावर क्यूब माइनस 3 cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? 4 रूट 3 द पावर क्यूब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 3 एंड रूट 3, देन 3 रूट 3। देखो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो 3 इंटू रूट 3 3 और ये बच जाएगा रूट 3। ठीक है? ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2। ये कट गया कितने टाइम? 2 टाइम, तो 3 रूट 3 माइनस 2 एंड 3 रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस सेम कैंसिल 0। कितना आया? 0। तो ये सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। Now we solve question number 13. Question number 13 is, if cot theta equal to 1 upon root 3, then prove that 1 minus cos square theta upon 2 minus साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसमें भी हमें प्रूव करना है। देखो हमें गिवन है क्या? कॉट थीटा हमें गिवन है, कॉट थीटा ही है, कॉट थीटा, और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5। तो सबसे पहले तो हमें कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो इससे सिंपल हो जाएगा कि कॉट थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन रूट 3। कॉट में 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3? कॉट में 60 की वैल्यू कितने की होती है? कॉट 60 की वैल्यू। कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक, अब हम ये 60 डिग्री वहाँ पुट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? 1 माइनस कॉस 60 वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वैल्यू ऑफ साइन 60 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये था किसकी? थीटा की वैल्यू फाइंड करने का, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। देखो दूसरा वे है एक, कौन सा? वही ट्रायंगल वाला। एंगल है हमारे पास थीटा, ये है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। ये अपना होता है पी बी बी एच एच
बी। क्लियर? तो हमें गिवन है कॉट थीटा 1/√3, कॉट थीटा 1/√3, यानी कॉट होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपने पास बेस तो है 1 एंड परपेंडिकुलर इज √3। अब हम इसे फाउंड करेंगे तो √3 ये कितना आ जाएगा 2, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2। पाइथागोरस पर में से कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का हो जाएगा 4, 4 का √2 कितना आ गया हाइपोटेन्यूज। अब हम ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस गलत हो गया कि बेस अपॉन में, हाँ सही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है 2, तो 1 अपॉन में 2। यहां भी अपनी पहले भी 1/2 थी, अब भी 1/2 आ गई। साइन की निकालेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपने पास है √3, हाइपोटेन्यूज है 2, तो √3/2 ऐसे भी निकाल लो, और चाहे तो थीटा रख के भी इसकी हम वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। 1 - 1/4, 2 - 3/4, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 - 1, ऐसे ही यहाँ लेते हैं 4 1, तो ये हो जाएगा 8 - 3, 4 से 4 कैंसिल, 4 - 1 3 एंड 8 - 3 5, आंसर इज 3/5। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। 3/5 प्रूफ करना था, हमने 3/5 प्रूफ कर दिया। कुछ भी नहीं था, अब थीटा से हमने वैल्यू निकाली थीटा की, इससे कॉट थीटा से कितनी आ गई 60। चाहो तो वहां से इन साइन और कॉस की वैल्यू उस ट्रायंगल से निकाल लेना, सिंपल है। इनकी वैल्यू पुट कर दी, उसको सॉल्व कर दिया, 3/5 प्रूफ करना था, 3/5 आ गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। Question 14. Prove that 3 square 30 degree plus cot square 30 degree minus 3 cos। क्वेश्चन नंबर 14, 3 tan square 30 plus cot square 30 minus 8 sin square 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में 0। तो हमें LHS और RHS क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। LHS हमें गिवन है और RHS हमें क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। कितना लेके आना है, 0। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम। LHS 3 tan 30, वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 स्क्वायर प्लस cot 30 इज √3 स्क्वायर माइनस 8, वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√2 स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ cos 30, वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 होल स्क्वायर। ठीक, सबकी वैल्यू पुट की है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद इनका होल स्क्वायर ओपन कर देना है। √3 3 प्लस में 3 माइनस 8 1/√2 2 प्लस में 3/2
4, 3 प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में 3 3 9, सेम इधर 8 एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 तो 2 प्लस 3 इंटू 10/3 माइनस 8 इंटू 5/4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम, देन 10 माइनस 5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू 0। LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ भी नहीं किया, केवल वैल्यू पुट किए और उसको सॉल्व कर दिया। जहां प्लस है वहां एलसीएम ले लिया, जहां मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सॉल्व करते चले गए। बस यही याद रखना कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाले नंबरों को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, वहां से कट जाता है। जैसे √3 इंटू √3 3 हो जाता है, पर जब भी ऐड करते हैं जैसे √3 प्लस √3 तो क्या हो जाता है, वो 2√3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2√3। और जब भी मल्टीप्लाई करते समय यही ध्यान रखना कि √2 का मतलब रूट वाला नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर से होगा, और जिस पे रूट नहीं है उसका मल्टीप्लाई बिना रूट वाले नंबर से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, 4 sin 4 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। प्रूफ करना है 15/4। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूफ दैट 4 sin 4 30 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 19 इक्वल टू में 15/4। तो सॉल्व करते हैं। पार्ट LHS सॉल्व। 4 वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2 द पावर 4, पावर 4 है याद रखना, प्लस cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2 माइनस 3 cos 45, वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2 स्क्वायर माइनस में 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, 1/2 की 2 दी पावर 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, कितना 16। देखो इधर करके देख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 1/2 सॉरी प्लस माइनस 3, ओपन करो 1/√2 1/√2 1/2 माइनस 1, क्लियर। 4 एलसीएम 16 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 इंटू 1 8 माइनस 3 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2, क्लियर। 4 24/16 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस
प्लस 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 24/4 प्लस 32/2 कैंसिल कर देंगे, 12 कितना आ जाएगा 12। एलसीएम लेते हैं 4, चाहो तो इसको एलसीएम लेके कर लेना, कैसे ही कर सकते हो। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। देखो 12 हो गया, अब 4 क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 12, तो 1 × 3 यहाँ है 1, 1 × 4 12 24, हमें कितना लेके आना है, हमें लेके आना है 15/4। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ना, क्योंकि सही नहीं आ रहा। चलो देख तो एक बार फिर से करके देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। देखो 4 एलसीएम 16, 61 जा 16, 1 यहाँ गड़बड़ हुई थी, यहाँ आएगा 1 प्लस 8, सेम इधर 3 एंड माइनस 1/2, 4 9/16 प्लस 3/2, ये कैंसिल 4, तो 9/4 प्लस 3/2, एलसीएम इज 4, 4 1 जा 4, 9 प्लस 2 2 जा 4, 2 × 3 6, 15/4, ये आ गया RHS = LHS, हैंस प्रूफ। यहाँ गलती हो गई थी हमसे, हमने 16 का डिवाइड देके उसको गलत का हो गया था वो यहाँ से। तो देखो 16 में इसका डिवाइड देंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 16 में 2 से डिवाइड देंगे 8, 8 × 1 8, तो ये हो जाएगा 9। 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे 4, यहाँ माइनस का 1/2 एंड माइनस का 3, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, तो 9/4 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 4, ऊपर तो 9 प्लस कितनी टाइम जाएगा 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, तो 9 प्लस 6 15/4। क्वेश्चन नंबर 16। Question 16. Prove that cos 30 degree plus sin 60 degree upon 1 plus cos 60 degree plus sin 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। ये हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, 1 प्लस cos एंड sin √3/2। सॉल्व करते हैं। LHS cos 30, वैल्यू ऑफ cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस वैल्यू ऑफ sin 60 इज आल्सो 3/√3/2, 1 प्लस cos 60 1/2 प्लस sin 60 1/2। एलसीएम 2, 3 प्लस 3, 2 है ऊपर तो ऊपर आएगा 3 प्लस √3, √3 प्लस √3। सेम नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो 1 का देंगे 2, 2 2 2 प्लस 1 एंड प्लस 1, ऊपर हो जाएगा
2√3/2 एंड 4/2। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इधर, 2√3/2 इंटू 2 इंटू 4, 2 कैंसिल 2 कैंसिल 4, 2 टाइम √3/2। ठीक, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो देखो वैसे भी 1 + ½ + ½ कितना होता है, 2 होता है ना। तो देखो इसको 4 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 4 को काट देंगे 2 टाइम। लेकिन मैंने बिल्कुल इजी किया है, एक एक स्टेप करके। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, 2 + 1 + 1 कितना हुआ, 4/2। चाहते तो हम इसको 4 को यहाँ से 2 से काट सकते थे, कैंसिल कर सकते थे ना, पर जब कैंसिल करते यहाँ आता 2, फिर कंफ्यूजन होती है कि ये 2 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, है ना। तो इसलिए वो 2 कहाँ आता है, यहाँ आता है। इसलिए हमने इसको यहाँ काटा नहीं, क्या कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो ये 2 तो कहाँ आया, ऊपर, और 4 कहाँ आया, नीचे। तो 2/4, इस 2 को इस 2 से काट दिया, इस 2 को इस 4 से काट दिया, कितने टाइम, 2 टाइम। तो √3/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आज अपनी एक्सरसाइज 16 है, ये कंप्लीट हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें, कैसे भी, फ़ोन पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जैसे भी तुम चाहो कांटेक्ट कर सकते हो अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इस मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, प्रूव that 2 cos square 45 degree plus tan 60 degree minus 6 sin square 45 degree minus tan square 30 degree इक्वल टू 6। क्या प्रूफ करना है हमें, इसे 6 प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं। LHS 2 cos 45, वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2 होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर प्लस tan 60, वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 माइनस 6, वैल्यू ऑफ 45 1/√2 होल स्क्वायर माइनस tan 30, वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 का होल स्क्वायर। सब पे स्क्वायर है, tan के ऊपर यहाँ स्क्वायर नहीं है। मैं एक बार चेक करता हूँ tan के ऊपर स्क्वायर है या नहीं है। tan के ऊपर भी स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर 60, देन स्क्वायर 60। फिर से गलत हो जाता, चेक नहीं करते तो अब हम सबके स्क्वायर हटा देते हैं। 2 1/√2, √2 1/2 प्लस √3 इंटू √3 3 माइनस 6, सेम 1/2 माइनस 1/3, 2 एलसीएम 2 1 जा 2, 6 माइनस 6, एलसीएम इज 6, 3 माइनस 2, 2 7/2 माइनस 6 1/6, 2 कैंसिल 2, 6 कैंसिल 6, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, हैंस प्रूफ। LHS इक्वल टू RHS। तो अपनी मिसलिनियस कंप्लीट हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 6 एक्सरसाइज से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, है ना, या फिर मिसलिनियस के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें या फिर कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ ही, उनसे कहो कि पढ़ना स्टार्ट कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा। और जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसे तुमको डलते ही तुरंत पता चल जाए। ठीक, थैंक यू।